हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। देखिए, जो मानचित्रक और नक्शा नवीस का वैकेंसी आई है उसके बारे में कुछ समझिए, क्योंकि वो नक्शा नवीस और मानचित्रक का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। सर हम पेट का फॉर्म नहीं भरे, हम भर दें। सर मेरा इतना स्कोर है, हम क्या करें, भर दें कि नहीं भर दें। सर हमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज हम ये भी देखेंगे कि आपके पेट में कितना स्कोर है तो आप मतलब सेफ रहेंगे, है ना। आपको तैयारी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लड़के इसी कंफ्यूजन में कि सर मेरा 45 नंबर है, क्या करें, तैयारी करें कि ना करें। कोई कह रहा मेरा 60 नंबर है, करें कि ना करें। कोई कह रहा 30 नंबर है, सर करें कि ना करें। तो आज उसको भी हम देख लेंगे कि आपको तैयारी कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। पहले हम समझते हैं। देखिएगा पहले क्या दिखा रहे हैं हम कि भाई क्या नोटिफिकेशन क्या है। मानचित्रक और नक्शा नवीस मुख्य परीक्षा है ना 2022 हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक मतलब पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, है ना। यानी मतलब कन्फर्म है कि 2022 पेट में जितना नंबर पाए उसी के आधार पर किया जाएगा। 23 वाला तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, इसकी बात ही नहीं करना है। करें कि इस परीक्षा में प्रतिभाग है तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट है ना, जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा आधार स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। सीधे सीधे लिखा ना, सीधे सीधे लिखा है कि भाई फॉर्म वही भरेगा जो 2022 का पेट दिया है और उसका कुछ नंबर, ऐसा ना हो कि वो माइनस में हो, ऐसा ना हो कि वो माइनस में हो तो माइनस वाले का तो होगा नहीं। तो वही कह रहा है कि वैध स्कोर कार्ड है ना, वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। फिर कह रहा है कि पेट परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर अथवा उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। वही कह रहा है कि भाई माइनस में रहेंगे तो आपको एग्जाम देने का कोई थोड़ी मतलब है, तो माइनस वालों को तो पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ लीजिएगा, है ना। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आपने 2022 का पेट दिया है और आपका पेट दिए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भाई माइनस में तो नहीं होंगे, आप इंजीनियर बनने वाले हैं ना। लेकिन है कि भाई क्वेश्चन आएगा भाई आखिर में कितना नंबर, सर हम कितना नंबर पाए हैं तो सेव हैं। तो देखिएगा, है ना, हम कह रहे हैं कि देखिएगा यदि ना मतलब समझिए यदि 50 प्लस है ना, यदि 50 नंबर है तो आप एग्जाम मतलब कि समझिए कि आ जाएंगे। यदि 50 नंबर आपका है तो समझिए क्या है कि आप कन्फर्म है कि आप मानचित्रक नक्शा नवीस के पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जो बताएंगे एकदम डिटेल ही बताएंगे भाई, ऐसा तो नहीं हम या कोई भी, ऐसा नहीं हम या कोई बताएगा एकदम एग्जैक्ट बताएगा। तो 50 नंबर कोई जरूर नहीं है, हम इसको थोड़ा सा कम लेकर चलते हैं। यानी आपका यदि 40 नंबर के आसपास है ना, 40 नंबर से तो कम तो नहीं है ना, कुछ कम। लेकिन देखिएगा यदि हम कहते 50 नंबर वाले होंगे पढ़ाई करिए, लेकिन हो सकता है कि वो 48 पे बना दे, हो सकता है 46 नंबर पे बना दे, है ना। तो बताइए जो बेचारे तैयारी नहीं करेंगे मेरे लाल, वो तो फंस जाएंगे फिर, है ना। तो आपका 40 यानी 45 के आसपास नंबर है तो आप प्रिपरेशन कर दीजिए। आप पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करता है। आपका मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा, अच्छी बात है। नहीं बुलाया जाएगा तो आपका कुछ तो पढ़ेंगे ना, वो फायदा ही करेगा, पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करता। आप तैयारी कर दीजिए। यदि 45 नंबर के 40 थोड़ा कम हो जाएगा तो हम 45 के आसपास कह रहे हैं, तो 45 के आसपास का मतलब वो 40 नंबर ही हुआ। यानी आपका 45 नंबर के आसपास नंबर है तो आप तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि भाई यदि आप मान लीजिए कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ गया, अब मेन एग्जाम में आपको बुला लिया गया, तो बताइए फिर फंस जाएंगे यदि आप प्रिपरेशन नहीं किए तो। और प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। नॉन टेक और टेक्निकल ये भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, छोटा छोटा सा सिलेबस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप इसके नंबर के आसपास हैं और आप होंगे, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप होंगे, हमको भरोसा है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। आप जानते हैं यूपीट्रिपलएससी वैकेंसी बार बार नहीं आती है और इसका सिलेबस तो हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सिलेबस भी इसका बहुत ज्यादा नहीं है ना। और भी आपको कुछ जानना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में नीचे डाल सकते हैं, कोई भी, है ना। बहुत आप लोगों का आ रहा था, एक कमेंट आ रहा था कि सर बुक बताइए कौन सा बुक पढ़े, है ना। तो बुक वाला तो हम लेकर आएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे हम कि भाई कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, कौन सा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कितना बुक पढ़ना पड़ेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन बुक आपको दुनिया भरमा रही है ना। इसी में बहुत लोग कह रहे हैं कि 30 नंबर वाले तैयारी करें। देखिए वो जो 30 नंबर वाले कर रहे हैं तैयारी करें, वो दुकान चला रहे हैं अपना, है ना। वो क्या कर रहे हैं भाई कि इसलिए कर रहे हैं कि 30 नंबर वाले तैयारी करें,
मतलब चाह रहे हैं कि मेरा कोर्स बिके, हाँ वो चाहते हैं मेरा कोर्स बिके, मेन ये है, ठीक है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम फर्जी बात नहीं करते हैं। तो मान कर चलिए ना आप 45 नंबर के आसपास है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। और भी कोई क्वेश्चन आप है आप कमेंट में लिख डालिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, गुड लक।